जो वलवला है ना वो एक ख़ास स्पेसिफिक एज के अंदर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उन्होंने जंग अपनी आंखों से देखी है, उन्होंने वो फीलिंग्स ली हैं, उन्होंने घर बैठ के उसका एक टेरर भी देखा है। वहाँ पर हाइट का डिफरेंस है और आपने देखा होगा वो चूचे चूचे से हैं और हमारे नौजवान माशाल्लाह ऊंचे लंबे, अल्लाह ताला इनकी हयाती करे। इंटरनेशनली पाकिस्तान ने अपना नाम कमाया। ये सिर्फ और सिर्फ पाक फौज की जो हिम्मत है, ताकत है और जो इनका जज्बा है उसकी वजह से है। चाय की प्याली से बंदा खरीद लेते हैं, हम लॉरी होते हैं और हम बंदा बात करने से पहले बंदे की नस्ल नहीं पूछते होते हैं। आप जब भी आए हैं हमने आपका भरपूर तरीके से स्वागत किया है। अपनी औकात और अपनी बसात के मुताबिक हिम्मत करनी है, मोस्ट वेलकम। वो लास्ट में कह रहे थे कि अपनी कुर्सियों के पास से जो गंद पड़ा हुआ है वो उठा के जाएं। ये एक महज़ब कौम के उठ के जाने के बाद की अनाउंसमेंट है जो हिंदुस्तान से हमारे पास आ रहे हैं। यहाँ पर आने से पहले 10 दफ़ा वो सोचते हैं उधर भी जाएं कि ना जाएं। दिल से दुआएं निकलती हैं उन माओं के लिए जिन्होंने अपने लखते जिगर यहाँ पर रोज़ाना यहाँ पर भेजे होते हैं। बेशुमार दुआएं हैं। जश्न आज़ादी जिस तरह मनाई जा रही है और बॉर्डर के ऊपर जो जज्बा देखा, तमाम तफसीलात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। अगर बात की जाए हमारे नौजवान जब बाकायदा धमक पैदा करते थे वहाँ पे कहर डालता था, तो इस मंजरनामे को आप किस तरह बयान कर सकते हैं? और आज जिस तरह की परेड रही है और बच्चा बच्चा जो है वो पाकिस्तान के लिए जो है वो तैयार था, जज्बे के साथ खड़ा था, ललकार दे रहा था दुश्मन को, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शुरू से ये एक हमारा ट्रेडिशन भी है कि हर साल हम इसी तरह अपनी जो 14 अगस्त से सेलिब्रेट करते हैं, मगर अब जो वलवला है ना वो एक ख़ास स्पेसिफिक एज के अंदर बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जंग अपनी आंखों से देखी है, उन्होंने वो फीलिंग्स ली हैं, उन्होंने घर बैठ के उसका एक टेरर भी देखा है, उसने घर बैठ के वहाँ पर ये भी देखा है कि किस तरह जंगें जीती जाती हैं और किस तरह जंगों में नुकसान होते हैं। तो इस वजह से मुझे लगता है जोश और वलवला ज़रूरत से ज़्यादा महसूस होता था। और रही बात ये कि इन जवानों का जिक्र कर रहे हैं, ये जवान मेरे ख्याल से कोई कंपैरिजन नहीं है। वहाँ पर हाइट का डिफरेंस है और आपने देखा होगा वो चूचे चूचे से हैं और हमारे नौजवान माशाल्लाह ऊंचे लंबे, अल्लाह ताला इनकी हयाती करे। और दूसरा ये कि मैं कहती हूँ कि अगर पाकिस्तान कायमो दाइम है आज तक, या इंटरनेशनली पाकिस्तान ने अपना नाम कमाया, हर मुल्क चाहता है कि पाकिस्तान का एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का कोई ऐसा नेटो समिट की तरह कोई नया इनोवेशन सामने आए या कोई गठजोड़ मुसलमान कौम का सामने आए, तो ये सिर्फ और सिर्फ पाक फ़ौज की जो हिम्मत है, ताकत है और जो इनका जज्बा है उसकी वजह से है। अच्छा मैम, एक और चीज़, चूँकि मोदी अक्सर धमकाते हैं और वो कहते हैं लाहौर की तरफ रुख करेंगे, तो आज कैसा लगा जब नौजवान सर्कस करते देखे जा रहे थे और उसके बाद यहाँ से कई आवाज़ें लगती थी और वो भाग जाते थे, तो किस तरह का मंजरनामा था? अच्छा, मंजरनामा हमारी माजी ने बहुत सारे देखे हुए, बड़े इनके शौक़ है हमारे लाहौर को आके देखने के, हसरतें इनके अरमान हैं, तो अरमान इनके एक चाय की प्याली पे हम पूरा कर देते हैं। मोस्ट वेलकम, आए हमारे पास, हम आपको चाय की प्याली भी पिलाएंगे, उसके बाद जो हम आपकी तपस्या करेंगे। राफेल भी गिराए। राफेल तो देखें, वो तो चाय की प्याली के बाद वो तो हमारी एक जंग मैटर आ गया ना, मगर हम चाय की प्याली से बंदा खरीद लेते हैं, हम लॉरी होते हैं और हम बंदा बात करने से पहले बंदे की नस्ल नहीं पूछते होते हैं। मैम एक आखिरी चीज़ है और वो ये कि जश्न आज़ादी के लिए मोदी सरकार को क्या पैगाम देना चाहेंगे? हल्का हल्की आंच पे जो है उनके चीफ साहब आते हैं, आके मुख्तलिफ़ किस्म की पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान की सरजमीन के बारे में बकवासियात मारते हैं और उसके बाद वो राह फरार इख्तियार कर लेते हैं। जब लड़ने की बारी आती है तो हमारे जवान घर घुस के मारते हैं, तो इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? इसके ऊपर यही कहेंगे कि हमने दम पे चाय रखी हुई है आपके लिए, मोस्ट वेलकम। आपका वेट हो रहा है, आप जब भी आए हैं हमने आपका भरपूर तरीके से स्वागत किया है। ये सरहद है, ये हदूद है, ये बाउंड्री लाइंस हैं, इससे इस पार दिखने में सब कुछ आपको नज़र आ रहा है कि हमारे अंदर क्या जज्बा है, हमारे अंदर क्या ताकत है। और माशाल्लाह हमारे जवान देख के आप लोगों को अंदाज़ा ही हो गया, तो अपनी औकात और अपनी बसात के मुताबिक हिम्मत करनी है, मोस्ट वेलकम। फिल्मी हीरो और रियल हीरो, तो इसको किस तरह एक्सप्लेन करना चाहेंगे? एक मूवी बना ली थी उन्होंने हमारे अगेंस्ट, एक मूवी बनाई उन्होंने, उसके अगेंस्ट हमारे नौजवानों ने उन पे राफेल, इवन तो राफेल की मार्केट डाउन करके दिखा दी कि हम क्या कर सकते हैं। सो जो भी करें, जो भी फैसला करें, उससे पहले सोच समझ लें कि आप किस ताकत के साथ लड़ने जा रहे हैं। जो मूवीज़ में कहते हैं आवाज़ लाहौर तक जानी चाहिए, आज आपको लगा कि दिल्ली तक गई होगी?
मेरे ख्याल से यहाँ तक नहीं आई हम आवाज़। हम थाप जो है ना महसूस करने की कोशिश कर रहे थे, चीज़ें महसूस करने की कोशिश करते, बल्कि आपने लास्ट में शायद वो वॉइस नहीं सुनी। लास्ट में आखिरी आवाज़ मैंने सुनी, शायद मेरे कैमरे ने भी रिकॉर्ड की होगी। वो लास्ट में कह रहे थे कि अपनी कुर्सियों के पास से जो गंद पड़ा हुआ है वो उठा के जाएं। ये एक महज़ब कौम के उठ के जाने के बाद की अनाउंसमेंट है जो हिंदुस्तान से हमारे पास आ रहे हैं, जबकि उनको पता है कि यहाँ पर उनके मुखालिफिन बैठे हुए वो हर चीज़ को नोट भी कर रहे हैं और आप लोगों का वजाइजा भी निकाल रहे हैं। तो ऐसी अनाउंसमेंट, ऐसी परेड के बाद आई थिंक वेरी बैड इंप्रेशन। समझ नहीं आया। समझ नहीं। गैलरीज ऊपर खाली थी, हाँ, हाँ। क्या हुआ? लगता है भागने की कोशिश है और इस दफ़ा भाग ही रहे हैं। नहीं देखिए, यहाँ तक आने से पहले ना देखिए डर खौफ जो है ना यहीं से स्टार्ट होता है। यहाँ पर आने से पहले 10 दफ़ा वो सोचते हैं उधर भी जाएं कि ना जाएं। उनके जवानों की जो पाँव की धमक है और जो चीज़ें हैं वो कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। फिर माए डराती माए कहती हो ना पुत्र उठे ना जाई। तो इससे पहले ये कि माए समझाएं या लोग समझाएं आपको, दुनिया ने समझा दिया। और अब इंटरनेशनली जो पाकिस्तान की ताकत है और जो पाकिस्तान का इमेज है, पहले वो आप सोशल मीडिया खोल के देख लें, बाद में हमें बताइएगा कि कौन धमका रहा है, कौन बातें सुना रहा है, कौन क्या कर रहा है। इट डजंट मैटर कि कौन पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान ऑलवेज जिंदाबाद। और बहुत सारी ढेरों दुआएं हैं इन नौजवानों के लिए जो गर्मी सर्दी, आज हमने एक प्रोग्राम किया है, पसीने से शराबूर हो गए। यकीन माने दिल से दुआएं निकलती हैं उन माओं के लिए जिन्होंने अपने लखते जिगर यहाँ पर रोज़ाना यहाँ पर भेजे होते हैं। बेशुमार दुआएं हैं और ये मेरी एक की आवाज़ नहीं है, ये हर वो उस औरत की, हर उस माँ की, हर उस बहन की दुआएं जो जब भी हमें बॉर्डर्स पे या किसी भी महाज पे, कोई भी महाज हो जाए, यहाँ पर इमरजेंसी नाफिज हो जाए, सैलाब आ जाए, तूफ़ान आ जाए, कोई वबाई मर्ज़ आ जाए या कोई, तो हर जगह ये खड़े होते हैं। बिल्कुल।